नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे राघव चड्ढा के नए ट्विटर बायो की, साथ ही बात करेंगे नुह में कैसे फिर से हुआ इंटरनेट ठप। इसके साथ ही बात करेंगे मोदी ने एक बार फिर कहा घमंडिया गठबंधन। आइए नजर डालते हैं अब कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट की शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने देशद्रोह कानून को लेकर गृह मंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरूलकर को बचाने के लिए देशद्रोह कानून हटा रही है। शनिवार को राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस देश में कोई भी देशद्रोही नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, जिसके ऊपर देशद्रोह का कानून लगना चाहिए उस पर आपने यह कानून नहीं लगाया। आपने वैज्ञानिक प्रदीप कुरूलकर के खिलाफ देशद्रोह का कानून नहीं लगाया। उन्होंने पाकिस्तान को रक्षा रहस्य बेचे। वे वैज्ञानिक आरएसएस के कट्टर कार्यकर्ता है। अमित शाह ने शुक्रवार को 3 नए बिल पेश करते हुए देशद्रोह को खत्म करने का ऐलान किया था। पिछले कई दशकों से चले आ रहे इस काले कानून को लेकर समय समय पर काफी विवाद हुए थे। इस कानून को खत्म करने के लिए कई बार मांग भी उठी थी। स्वतंत्र संस्थाओं का तर्क था कि सत्तारूढ़ सरकारें इस कानून का दुरुपयोग लंबे समय तक करते आ रही थी। अगली खबर, सिग्नेचर विवाद मामले सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद व युवा नेता राघव चड्ढा ने अपना ट्विटर बायो बदल लिया है। उनके ट्विटर हैंडल पर राघव चड्ढा सांसद की जगह अब सस्पेंडेड एमपी लिखा आ रहा है। ये कदम उन्होंने राज्यसभा के सभापति व देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा सिग्नेचर विवाद मामले पर विशेषाधिकार कमेटी के गठन कराने और एक दिन पहले खुद के निलंबन के बाद उठाया है। आप और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सस्पेंशन के बाद एक वीडियो जारी करते हुए सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर मेरा अपराध क्या है। इसके आगे उन्होंने पूछा, क्या मेरा अपराध यह है कि मैंने दिल्ली सेवा बिल पर अपनी बात रखी हुई, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं से न्याय की मांग की। उन्होंने बीजेपी का पुराना घोषणा पत्र दिखाकर वादे पूरे करने को कहा, या ये मान लो कि यह उन्हें डर सताने लगा है कि एक 34 साल के युवा सांसद में आंख से आंख डालकर सवाल कैसे पूछने लगा। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश को धोखा विपक्ष के लोग सदन में दे रहे हैं। अगर यह लोग वहां रुके होते तो इनके घमंडिया गठबंधन की पोल खुल जाती। गुरुवार को पीएम मोदी जब विपक्ष के उनकी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे थे, इस दौरान विपक्षी दल सदन से वॉकआउट कर गए थे। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में आज उसी घटना का जिक्र कर विपक्षी दलों पर हमला बोला। पीएम मोदी ने गुरुवार को विपक्ष के वॉकआउट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि पीएम को यह विपक्ष की पुरानी आदत है कि गाली देकर फिर भाग जाओ, कूड़ा फेंको भाग जाओ, इनके पास सुनने का धैर्य नहीं है। अगली खबर, सोशल मीडिया पर आजकल डिजीज एक्स नाम की एक बीमारी काफी ट्रेंड कर रही है। WHO ने डिजीज एक्स को एक संभावित और घातक बीमारी घोषित कर दिया है। हालांकि यह बीमारी अभी तक सामने नहीं आई है। वैज्ञानिक जानवरों में मौजूद कई वायरस प्रजातियों को समझने के लिए यह काम कर रहे हैं जो मनुष्य तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। इसके चलते विनाशकारी परिणाम भी हो सकते हैं। एवियन फ्लू इंसानों के लिए खतरा पैदा करने वाले घातक वायरस में से एक है। वैज्ञानिक मानव जाति को नुकसान पहुंचाने वाले जोखिमों की निगरानी और समाधान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। साल 2018 में भी एक रिपोर्ट के इस बात का जिक्र मिलता है कि डिजीज एक्स दुनिया के लिए सबसे बड़ा संक्रामक खतरा बन सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि डिजीज एक्स किसी भी जानवर से फैल सकता है, जैसे कि बंदर, कुत्ते आदि में शामिल होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि डिजीज एक्स एक खतरनाक बीमारी है, साथ ही इबोला, HIV, एड्स, कोविड जैसी बीमारियों की तरह फैलकर इंसानों को संक्रमित कर सकती है। अगली खबर, हरियाणा की जनता को 15 अगस्त से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ा तोहफा दिया है। सीएम खट्टर ने घोषणा की है कि अब तक 1,80,000 से 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा। आगामी 15 अगस्त से इस योजना के तहत कार्ड बनवाने के लिए पोर्टल खोल दिए जाएंगे। प्रदेश के 30 लाख परिवार से पहले से योजना का लाभ ले रहे हैं। अब 8 लाख और परिवार इस योजना से जुड़ सकते हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि आने वाले 15 अगस्त से इस योजना के तहत कार्ड बनवाने के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। अब तक हरियाणा में करीब 30 लाख परिवार इस योजना का लाभ ले रहे हैं। अब इसके बाद इस योजना से और भी लोग जुड़ जाएंगे। सीएम खट्टर के इस फैसले के बाद अब 3 लाख तक की सालाना इनकम वाले परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल सकेगा। 1500 रुपए जमा करवा कर इस योजना का लाभ मिला सकता है। यानी अब जो लोग सालाना 3 लाख रुपए भी कमाते हैं तो वो भी मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। सरकार के इस फैसले को लोगों ने स्वागत किया है।
अगली खबर, महीने भर से उत्तराखंड में भारी बारिश का प्रलय देखा जा सकता है, जिसकी वजह से उत्तराखंड के कई जिले बाढ़ की चपेट में आना पड़ रहा है। भारी बारिश के चलते उत्तराखंड में भारी नुकसान भी हो रहा है, जिसका जायजा लेने के लिए सीएम धामी खुद बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने जा रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड के कोटद्वार में हुई भारी बारिश के चलते हालत काफी खराब हो गई है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार से विधायक ऋतु खंडूरी भी मौजूद थी। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित सड़क के जल्द से जल्द बहाल करने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं लोगों ने जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। कोटद्वार की गाड़ी घाटी में कुंभी चौड़ के रतनपुर को जाने वाली अप्रोच मार्ग पर भूस्खलन से प्रभावित होने की वजह से रास्तों को बंद कर दिया गया है। सीएम धामी ने मालन नदी पर हल्दू घाट किशनपुरी सिगड़ी मार्ग का स्थलीय निरीक्षण करते हुए वे अधिकारियों को तत्काल कनेक्टिविटी बहाल करने का आदेश दिया है। अगली खबर, हरियाणा सरकार ने नूह में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं का निलंबन 13 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले नूह में 3 बार इंटरनेट सेवा को बाधित करना पड़ा था, इसे अब चौथी बार बढ़ाया गया है। नूह में 13 जुलाई से 4 अगस्त तक इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद से 8 अगस्त तक आगे बढ़ाने के बाद 11 अगस्त तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। हरियाणा में गृह सचिव द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि जिले में हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं, जबकि ये मेरे संज्ञान में उपायुक्त नूह द्वारा लाया गया है कि कानून और आदेश की स्थिति की समीक्षा की गई है और स्थितियां अभी भी तनावपूर्ण है। बयान में कहा गया कि वर्तमान प्रचलित कानून और व्यवस्था की स्थिति के आलंकन के बाद भी उपायुक्त नूह की सिफारिश, मेरा मानना है कि वहाँ सार्वजनिक उपयोगिताओं में व्यवधान, सार्वजनिक संपत्तियों और सुविधाओं को नुकसान पहुँचाने की स्पष्ट संभावना है और इंटरनेट के दुरुपयोग के कारण जिला नूह में सार्वजनिक कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी, भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों के प्रसार के माध्यम से सेवाएं सोशल मीडिया मैसेजिंग के माध्यम से जनता तक प्रसारित किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।